तो हम नाइन्थ हाउस लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। जब आपके लगन कुंडली में नाइन्थ हाउस के लॉर्ड आपके विभिन्न भाव में होंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देंगे। अब इस वीडियो में बात करेंगे आठवें भाव की। अगर नाइन्थ लॉर्ड आठवें भाव में बैठा है आपके चार्ट में तो इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आएंगे, किस प्रकार के रिजल्ट आपको मिलेंगे और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड जो है आपका वो अपने से 12वें में बैठा है, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपका जो लक है वो ख़राब हो गया, आपका लक साथ नहीं देगा। और वैसे भी आपको ऑलरेडी पता है कि लगभग इस केस में जो भी प्लेनेट अपने से 12वें में बैठा है वो अपने शत्रु के घर में ही बैठा होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि शनि के केस में हो सकता है कि वो अपनी खुद की राशि में भी हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये विचारधारा नहीं रखनी है, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी देखना है, पॉजिटिव साइड को भी एक बार आपको निरीक्षण जरूर करना है। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में आ गया, मतलब नाइन्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपके 8th हाउस में डिपॉजिट हुई हैं। अब इसका मतलब ये है कि जातक कोई 8वें भाव से संबंधित किसी ऐसे विषय को चुनेगा जिसमें वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। तो 8वें भाव से संबंधित विषय अगर हम लेते हैं, मान लीजिए रिसर्च को लेते हैं, तो रिसर्च को लेने की वजह से अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद कोई ऐसा रिसर्च करेंगे जिससे आप वास्तव में जो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड विषय हैं उनमें कोई ना कोई नई बात बोल दें, कोई नई क्रांति ला दें। इसके अलावा किसी धर्म के बारे में, किसी और ऐसी चीज़ के बारे में आप कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल दें, कोई ऐसा विश्लेषण कर दें जो वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो, या उसने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं हमारे समाज में और हमारे सोचने समझने के जो नज़रिया है हमारा उसमें। तो यहाँ पर क्योंकि 8वां भाव वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होने की वजह से अब आपकी लाइफ में जो आपका उच्च शिक्षा का जो डिसीजन है, हायर एजुकेशन लेने का जो आपका डिसीजन है, उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने के तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे जब आपका मैरिज होगा। और मैरिज का क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो आपके भाग्य से बनेगा, और 8वां भाव जो है वो आपके ससुराल पक्ष का, ससुराल पक्ष का होने की वजह से अब अगर आप मैरिज होने के पश्चात कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं या नाइन्थ हाउस से रिलेटेड किसी भी काम को करने के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो अब आपका जो नाइन्थ लॉर्ड है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है वो 8वें भाव में किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है, यानी उसके साथ युति करके कौन सा ग्रह बैठा हो ये भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वक्री हो गया है, ये सब आपको देखना है। इसके साथ ही आपका 8वें भाव का स्वामी अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ट में उसकी स्थिति कहाँ पर है आपको ये देखना है, और क्या उसका संबंध नाइन्थ लॉर्ड के साथ है आपको ये भी देखना है। अब जो आपका नाइन्थ लॉर्ड आपके 8वें भाव में बैठा है, क्योंकि 8वां भाव और लोगों का पैसा है, दूसरे लोगों का पैसा है, आपकी पैतृक संपत्ति है, आपके इन लॉज की फैमिली है वहाँ पर, तो उनकी तरफ से जो कुछ आपको सपोर्ट मिलता है वो भी वहाँ पर है। ऐसी कंडीशन में अब आप नाइन्थ हाउस का यूज़ करिएगा, नाइन्थ हाउस से संबंधित कार्य कोई ऐसा करिएगा जिससे आप 8वें भाव को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, या नाइन्थ हाउस का कोई भी विषय लेकर आप 8वें भाव के थ्रू उसको एक्सप्लोर कर सकें, और इससे आपकी अर्निंग में, आपके धन में, आपकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में भी योगदान आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से जो आपका नाइन्थ लॉर्ड बैठा है वो आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा, और अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है तो वो कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, उनको भी आपको देखना चाहिए। अब जो आपका नाइन्थ लॉर्ड 8वें में है, क्योंकि वो दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, इस वजह से आपका जो जीवन स्तर है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका जो भोजन वगैरह की जो व्यवस्था है आपकी फैमिली में, जो आपका रहन सहन है, आपकी जो सेविंग्स हैं, आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह है, आपका जो नेटवर्थ वगैरह है, वो सब इससे प्रभावित होगा। तो ऐसे केस में अब अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह हुआ तो उसका इम्पेक्ट आपकी पूरी की पूरी लाइफ पर पड़ेगा, आपके करियर पर भी पड़ेगा, आपकी अर्निंग्स पर भी पड़ेगा, आपके रिलेशंस पर भी पड़ेगा। और 8वां भाव है वो काफ़ी सेक्रेट भाव है, तो आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कोई धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों को लेकर बहुत गहन अध्ययन करते रहते हैं और कोई ऐसा निष्कर्ष निकालते रहते हैं। तो घंटों ऐसे लोग ज़्यादातर लैब वगैरह में काम करते रहते हैं, कंटिन्यू पूरा पूरा दिन वो अपने काम में लगा देते हैं। तो यही कुछ स्थिति आपकी भी हो सकती है। बट ये जो अब आप अगर उच्च शिक्षा का कोई ऐसा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, तो ऐसे में ये आपकी लाइफ को बहुत ही हद तक ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आएगा। तो इसके थ्रू आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं।
आपने ऐसा काम करा, आपने कुछ भी ऐसा करा 9th हाउस से रिलेटेड, तो उससे आपके 8वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। तो आपको देखना है। अब यहाँ सबसे मेन है प्लैनेट पे डिपेंड करेगा वो प्लैनेट कौन सा है, वो यहाँ कैसी स्थिति में है, और उसके साथ साथ कौन सा और अन्य ग्रह उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपका जो 9th लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, पर यह बात सूर्य और चंद्रमा के केस में लागू नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक एक राशियों के ही स्वामी हैं। तो आपका अगर शनि जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, मंगल जैसा वो अगर 9th लॉर्ड है, तो आपको उसके दूसरे भाव को भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात, क्या आपका जो 9th लॉर्ड है वो अपने मूल त्रिकोण साइन उसका कौन से भाव में पड़ रहा है, ये भी आपको चेक करना चाहिए ज़रूर। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से किसी भी अन्य ग्रह का अगर गोचर हो रहा है आपके 8वें भाव से, तो उस गोचर का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है। इसके साथ साथ अब आपकी लाइफ में क्या आपके 9th लॉर्ड की दशा आपको कभी आएगी या कोई भी अंतर्दशा आपको इसकी आएगी, तो वो आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट करेगी। बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, क्योंकि आपके रिश्ते बिगड़ने के चांसेस, आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस, आपके साथ कुछ अनहोनी होने के चांसेस भी रहेंगे। बट वो तभी ज़्यादा पॉसिबल होगा जब यहाँ मेलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डीपली सोच सकेगा, समझ सकेगा, चीज़ों को एनालाइज कर सकेगा, और आप बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकाल देंगे 9th हाउस से रिलेटेड विषयों को लेकर, जो वास्तव में किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, जो किसी नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको 9th हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप कुछ ऐसा बहुत डीप काम कर सकें, कोई रिसर्च वगैरह कर सकें, कोई एनालिसिस वगैरह कर सकें, या कोई और खोजबीन आप कर सकें। इसके साथ साथ आपके 9th हाउस को लेकर जो भी विचार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रह सकते हैं, और आप कोई भी ऐसा काम करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी अर्जित कर सकते हो।